नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारी एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे मेजर पार्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जहां से बनते हैं हमारे थ्योरेटिकली और हमारे कंपटीशन एग्जाम में, जिसका नाम है फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो आज से हम क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब फसलों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको डेली की एक फसल मिला करेगी हर क्लास में। अगर कोई क्रॉप बड़ी है तो हो सकता है 2 क्लासों में कंप्लीट होगी, और अगर कोई क्रॉप छोटी है तो एक ही क्लास में हम 2 क्रॉप को खत्म करेंगे। ओके, बट हमारे एग्रोनॉमी के अंदर जितनी भी फसलें हैं, एग्रोनॉमी उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर की फसलें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी फसलें हैं वो सारी यहाँ पे इस सीरीज में स्टार्ट होने वाली है। सारी क्लासेज आपको YouTube पे कुछ क्लासें रहेंगी, लेकिन सारी क्लासें आपको ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगी। तो श्री गोविंदम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके जरूर रखना, और वहीं पर इसके कंप्लीट नोट्स जो है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी मुझसे जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए भाई, फसल उत्पादन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानिए कि भाई फसल का मतलब क्या होता है। पहले तो हम फसल के बारे में जानिए कि फसल क्या होती है। ठीक है, फसलें क्या है, कहां से आई थी, थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि क्या क्या आती है ना, बोर्ड के पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाके देखेंगे। फिर हम क्रॉप्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि फसलें जो है वो कितनी सारी हैं और उनको कितने तरीके से बांटा गया है, उनको विभाजित कितने तरीके से किया है, वो सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो जब हम फसल की बात करते हैं तो फसल जो होती है इनको हम सीरियल्स कहते हैं, जो रोमन शब्द सीरिया से लिया गया है। ठीक है, फसल की जब हम बात करते हैं इनको सीरियल्स कहते हैं। सीरियल्स कहते हैं, जो कि रोमन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? रोमन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, रोमन भाषा का शब्द, रोमन भाषा का एक सीरिया वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? सीरिया, CERES, सीरीज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनाजों की देवी। जिसका अर्थ क्या होता है? अनाजों की देवी। देखो, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर जाके हम क्रॉप जो है पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो फसल उत्पादन हम सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी फसलें होती हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं। तो सीरियल का मतलब क्या है? ये एक रोमन वर्ड है। कौन? सीरियल्स, जो किससे लिया गया है? सीरीज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनाजों की देवी। इसीलिए अनाज वाली जितनी भी फसलें हैं उनको हम सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं? अनाजों की देवी सीरियल्स कहते हैं। सीरियल्स के अंदर दोनों चीजें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी शामिल की गई हैं? एक तो इसमें अनाज को शामिल किया गया है, अनाज, और दूसरा इसमें दालों को शामिल किया गया है। अनाज और दालों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो सीरियल क्रॉप में क्या आ जाती है? अनाज और दालों वाली फसलें हैं, वो सारी की सारी इसी में आ जाती हैं। अब इसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अनाज जो होते हैं इसको कैसे पहचाने कि भाई अनाज क्या होते हैं। ठीक है, और दालों को कैसे पहचाने कि दालें क्या होती हैं। ठीक है, तो अनाज और दाल, हालांकि हम जब इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे, बट अनाज क्या होते हैं, दालें क्या होती हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो अनाजों में लाइसिन एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है। यह प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। किसकी कमी पाई जाती है? लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। किसमें? अनाजों के अंतर्गत लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है, और दाल जो होती है उनमें मिथियोनिन एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है। दालों में किसकी? मिथियोनिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना। यहां से प्रश्न आता है कि सीरियल्स को हम क्या कहते हैं? अनाज वाली फसलों सभी को सीरियल्स कहते हैं, जिनमें अनाज और दाल दोनों आते हैं। ये एक रोमन भाषा का शब्द सीरियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनाजों की देवी। ठीक है, अब इसमें अनाज और दाल दोनों आती हैं। तो अनाज क्या होते हैं? अनाज होते हैं जिनमें लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है, उन्हें हम अनाज कहते हैं, अनाज वाली फसलें। और दालें जो होती हैं उनको क्या कहते हैं हम? उनमें मिथियोनिन एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है।
ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, ये चीज हो गई। अब हम बात करेंगे कि जब सीरियल क्रॉप्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ राजा रानी के आते हैं प्रश्न। हालांकि सभी फसलों को क्या क्या कहते हैं उसके बारे में टेबल के रूप में आपको सभी चीजें बताऊंगा। सभी की ओरिजिन प्लेस, उनका खाने वाला भाग हो गया, या फिर उनका पुष्प क्रम हो गया, वो सारी चीजें हम टेबल के रूप में पढ़ेंगे सभी क्रॉप्स की। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है इसकी, है ना। फिर हम एक क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। आप लिखते हुए चले इनको या स्क्रीनशॉट ले लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे इसकी सारी क्लासें मिले न मिले, कंप्लीट क्लासें फ्री स्टडी मटेरियल ऐप के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। अलग से फोल्डर बनेगा फसल उत्पादन का, वहां पे इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, वहीं पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर रखा है, अगर डाउनलोड कर रखा है तो वहां पे आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल के नीचे देखना सेकंड थर्ड नंबर पे स्टडी मटेरियल, उसका आगे फ्री लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल, ठीक है। उस पे क्लिक करना जो फ्री है, वहां पे आपको इसका फसल उत्पादन के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, वहीं पे नोट्स और वीडियोस के मिल जाएंगे, ठीक है। बट पढ़ाई अच्छे से करना, ओके। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम कुछ चीजें जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और कि तांबे की कमी के कारण अनाज जो होते हैं इनमें रिक्लेमेशन रोग हो जाता है। अनाज वाली जो फसलें हैं तो अनाजों में तांबे की कमी के कारण, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है, तांबे की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? रिक्लेमेशन रोग हो जाता है। एक रिक्लेमेशन रोग हो जाता है, इसके बारे में जानना। तो अनाज वाली जितनी भी फसलें में तांबे की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, ये क्वेश्चन आता है तो रिक्लेमेशन रोग इसमें हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अनाजों का राजा और रानी की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यस, अनाजों का राजा की बात करेंगे और फिर अनाजों की रानी के बारे में बात करें, ठीक है। तो अनाजों का राजा जो होता है वो होता है हमारा गेहूं और रानी होती है मक्का, ठीक है। इस चीज को लिख लेना अच्छे से। उसके बाद में दाल की बात करते हैं। दालों का राजा, ठीक है, ये दालों की रानी, ठीक है। ये दोनों चीजों की हम बात करते हैं। तो दालों का राजा जो होता है वो चना होता है, इसको किस पेन से लिखें, दालों का राजा, इनके बारे में काम करता हम अलग से पढ़ेंगे। और रानी होती है मटर, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। राजा रानी के बारे में सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। अनाज क्या होते हैं, अनाज वाली फसलें क्या होती हैं, ये सारी चीज जान लेना। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब हम इस पे सीधे पॉइंट पे आते हैं कि क्षेत्रीय फसलें जो होती हैं इनके वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कितने प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है, लिख लिया। ठीक है। तो फसलें जितनी भी होती हैं, जितनी भी फसलें हैं वो कुल 9 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 9 प्रकार की। तो अब हम इनमें बात करते हैं इनके वर्गीकरण को लेकर। वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इफेक्ट होगा बट कोशिश करना देखने की। वर्गीकरण जो होता है वो 9 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा वर्गीकरण है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। उनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं वो हम बाद में जानेंगे। उन फसलों के बॉटनिकल नेम्स क्या होते हैं, उनकी फैमिली क्या होती है, ओरिजिन प्लेस क्या है, वो सारी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 9 प्रकार का जो वर्गीकरण है उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है इसमें हमारा वो है अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें क्या होती हैं, ये जनरली ग्रेमिनिकुल से आती हैं। घास वाली फसलें जिनको कहते हैं, मतलब ऐसी फसलें या फिर यूं कहें ग्रेमिनिकुल या पोएसिकुल जिसको कहते हैं, जिसमें घास वाली फसलों को रखा गया है ना। तो मतलब ऐसी घास जिनका बीज जो है ना, जो जिनका बीज बनता है बीजोत्पादन के लिए, जिनको काम में लिया जाता है, जिनसे हमें उनका सेवन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, उनको हम क्या कहते हैं, अनाज वाली फसलें कहते हैं। तो अनाज वाली फसलों में क्या ध्यान रखना है कि ये घास कुल वाली फसलें हैं, ठीक है, जिनमें जो फल बनता है उसको कैरियोप्सिस कहते हैं। कैरियोप्सिस फल बनता है और उस फल को हम काम में लेते हैं।
घास वाली फसलें जिनमें जो फल बनता है, इनका फल जो है वो कैरियोप्सिस कहलाता है। कैरियोप्सिस को हम क्या करते हैं, खाने के योग्य काम में लेते हैं, तो इसीलिए इनको हम ग्रेमिनी या पोएसी कुल में रखते हैं, जो क्या कराता है, हमारे खाद्य के लिए काम ले जाते हैं या फिर ऊर्जा प्रदान कराता है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरे प्रकार का था। अब इसमें कौन कौन से हैं बताइए भाई। रबी और खरीफ की फसलें होती हैं, आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, वापस से क्लासिफिकेशन को हम फसलों के हिसाब से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ 9 जो प्रकार हैं उन 9 के मैं नाम लिख रहा हूं बस, है ना, कि एक बार कौन कौन से 9 हैं, फिर इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला हो गया अनाज वाली फसलें, उसके बाद दूसरा है दलहनी फसलें। दलहनी फसलें क्या होती हैं, जो लेग्यूमिनेसी कुल से आती हैं, लेग्यूम जिनको हम कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन या फाइबर के लिए काम ली जाती है वो हमारी दलहनी फसलें कहलाती हैं। ठीक है, दाल जिनको हम कहते हैं, दलहनी फसलें ये काम में ली जाती हैं। या फिर यूं कहें जो फलीदार होती हैं, ये कैसी होती हैं, फलीदार जो फसलें होती हैं। ठीक है, फलीदार फसलें जो होती हैं, फली इनमें निकलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दाल कहते हैं, लेग्यूम क्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद में तीसरा वर्गीकरण हम बात करते हैं दलहनी, फिर उसके बाद में है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती है कि ऐसी फसलें जिनके द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो खली के रूप में काम ले जाते हैं, तो उन्हें हम तिलहनी फसलें कहते हैं। फिर आती है हमारी फाइबर फसलें, फाइबर फसलें या रेशे वाली फसलें जिनको हम कहते हैं। इन सभी क्रॉप के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, फाइबर फसलें या रेशे वाली फसलें हो गया। उसके बाद में शर्करा वाली फसलें, शर्करा वाली फसलें जिनके द्वारा शर्करा प्राप्त की जाती है, जैसे कि गन्ना हो गया या चुकंदर हो गया। ठीक है, शर्करा वाली फसलें। उसके बाद में नेक्स्ट है चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलें जैसे कि रिजका वर्षिम आएगा इसमें, है ना। मैं अभी इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि हम आगे उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उनका बॉटनिकल है वो सारी चीजें। तो चारे वाली फसलें हो गई जिनको हम पशु उत्पादन के लिए, चारे के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा 7th मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलें, मसाले वाली फसलों में क्या होता है कि इनका प्रयोग जो है वो मसालों के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे जीरा, मेथी, धनिया ये सब हो गए। फिर है कंद वाली फसलें, कंद वाली फसलें का मतलब क्या होगा कि जिनके ऐसी फसलें जिनका जड़ वाला भाग काम लिया जाता है। ठीक है, इसमें स्टेम रूट होता है, जड़ वाला भाग खाने के काम में लिया जाता है, उनको हम बोलते हैं। और सबसे लास्ट नाम आता है औषधीय फसलें। औषधीय फसलें जिनमें एल्किनॉइड्स होते हैं, जिनको हम औषधियों के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं औषधीय फसलें, ऐसी फसलें जिनके भाग में, जिनके पादप भाग में एल्किनॉइड्स पाए जाते हैं, जिनको हम एज ए मेडिसिनल काम में लेते हैं, उनको हम औषधीय फसलें कहते हैं। तो यहां तक आपको दिख रहा है, नीचे दिख रहा है पूरा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, है ना। ओके, ठीक है, सबसे लास्ट जो है हमारा ये कट रहा है यहाँ पे, औषधीय फसलें होती हैं। तो ये 9 प्रकार की फसलें हैं, फसलों का वर्गीकरण है। एक बार ये देख लीजिए, आप ये मत सोचना सर जी सिर्फ नाम ही लिखा है। अब हम इनके बारे में, इनके बारे में जानेंगे, है ना, एक एक में कौन कौन सी फसलें आती हैं, उनका बॉटनिकल नेम क्या होता है। हो सकता है मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं बोल दूंगा, आप लिखते हुए चलना। और कंप्लीट बॉटनिकल नेम की ऑलरेडी मैंने पीडीएफ ऐप के अंदर डाल रखी है, वापस से एक बार और डाल दूंगा इसमें, इस वाले सीरीज के साथ में और डाल दूंगा, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सभी के ऐप की लिंक जो है वो सारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और वापस से मैं इसको बॉटनिकल नेम्स की लिस्ट जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक वर्गीकरण है, स्क्रीनशॉट ले लो या हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 9 प्रकार की होती है, वापस से रिपीट कर रहा हूं। अनाज वाली फसलें, जो घास वाली फसलें जिनको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में दलहनी फसलें जो दाल के रूप में काम में जाती हैं, दाल होती हैं जिनको हम मतलब प्रोटीन के लिए काम में लेते हैं, ज्यादातर फाइबर में होता है, फाइबर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। फिर है तिलहनी फसलें, ऐसी फसलें जिनको हम तेल उत्पादन के लिए काम में लेते हैं, तिलहनी फसलें कहलाती हैं, जैसे कि मूंगफली हो गया, ठीक है, तिल हो गया। फाइबर फसलें, रेशे वाली फसलें जैसे कि रिजका, बरसीम हो गया, इनको हम, इनमें क्या होता है फाइबर बहुत ज्यादा होता है, रेशा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सॉरी, रेशे वाली फसलें जैसे कि इसमें वो आएगा हमारे
कॉटन और ये सब आई है इसमें ना। रज का वर्ड तो हरे चारे वाली फसलें हैं। उसके बाद में शर्करा वाली फसलें, गन्ना चुकंदर जिनमें शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद में चारे वाली फसलें, रज का वर्ड जो पशु उत्पादन के लिए चारे के लिए काम में लेते हैं। मसाले वाली फसलें जिनको मसाले के लिए काम में लेते हैं, जीरा, मेथी, धनिया, ये सब हो गए, ठीक है। कंद वाली फसलें जिनका जड़ भाग जो है उसको हम खाने के काम में लेते हैं, जिनका स्टेम जो होता है वो जड़ी होता है, ठीक है, स्टेम रूट जिनको हम कहते हैं। और औषधीय फसलें, इनमें ऐसी फसलें जिनके पादप भाग में एल्केनॉइड पाए जाते हैं, जिनको हम मेडिसिनल यूज के लिए लेते हैं, एल्केनॉइड पाए जाते हैं, उनको हम औषधीय फसलें कहते हैं, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अनाज वाली फसलों के बारे में। अब देखो ये सारी फसलें जो होती हैं इनका भी आगे क्लासिफिकेशन किया गया है, इनका भी वर्गीकरण किया गया है सीजन के अकॉर्डिंग, है ना, कि इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर जो भी फसलें आएंगी वो रबी सीजन की भी होंगी और वो खरीफ सीजन की भी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अनाज वाली फसलों में रबी सीजन की बात कर लेते हैं। अनाज वाली फसलों में पहला रबी सीजन की क्रॉप्स, ठीक है, रबी फसलें जिनको हम कहते हैं। रबी फसलें में इसमें दो ही आती है, एक तो गेहूं आता है और एक जौ आता है। गेहूं आता है और जौ। अनाज वाली फसलों में रबी सीजन में दो ही आती हैं, गेहूं और जौ। गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है टिट्रिकम एस्टिवम, लिख लीजिएगा या फिर मैं लिखूं, टिट्रिकम एस्टिवम। और जौ वाली फसलें होती हैं, इसका बॉटनिकल नेम जो होता है हॉर्डियम वल्गेर, ठीक है, इनका नाम क्या है, हॉर्डियम वल्गेर। जल्दी से लिखो इसको। ओके, सो अनाज वाली फसलों में सबसे पहले हमने बात की है रबी फसलें। अब हम सेकंड बात करते हैं खरीफ फसलें। खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे, फिर बॉटनिकल नेम की बात करते हैं। तो इसमें चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार, ठीक है। सभी के बॉटनिकल नेम ये चावल का होता है ओराइजस सैटाइवा, मक्का का बॉटनिकल नेम होता है, वनस्पति नाम होता है जियामेज, ठीक है। उसके बाद में बाजरे का लिखना पेनिसिटम ग्लूकम, पेनिसिटम ग्लूकम। और ज्वार का वनस्पति नाम होता है सोरगम बाइकुलर, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें खरीफ की फसलों में और भी हैं, लेकिन मेन तो ये है। तो कुल हमारी ये सारी की सारी जो फसलें होती हैं, कौन सी अनाज वाली फसलें, इनको हम खाद्यान्न फसलें भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, खाद्यान्न फसलें भी कहते हैं। और वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ध्यान रखना। अनाज वाली जो फसलें हैं जिनको हम खाद्यान्न फसलें भी कहते हैं, जो 6 होती हैं वो 6 कौन कौन सी हैं, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और इस प्रकार से, ठीक है। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और चावल या धान होती है, ठीक है। चावल और धान में भी अंतर है, वो हम जब क्रॉप पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी इसके सिर्फ बॉटनिकल नेम आपको ध्यान रखना है। अनाज वाली फसलें भी 2 प्रकार की होती हैं, खरीफ सीजन की होती हैं और रबी सीजन की होती हैं और खरीफ सीजन की होती हैं। रबी सीजन में गेहूं और जौ आता है, टिट्रिकम एस्टिकम और हॉर्डियम वल्गेर, ठीक है। खरीफ सीजन में चावल आता है ओराइजस सैटाइवा, मक्का है जियामेज, बाजरा है पेनिसिटम ग्लूकम और ज्वार है सोरगम वल्गेर। ये आती है 4 और 2 6 हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करें हम दाल वाली फसलों के बारे में, ठीक है। पहला हो गया अनाज वाली फसलें। अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, इसका नाम है दाल वाली फसलें। दाल वाली फसलें, इसमें भी 2 प्रकार की होंगी वापस से, खरीफ सीजन की होंगी और रबी सीजन की होंगी, ठीक है।
चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं दाल वाली फसलों में रबी सीजन की। चना और मसूर होती है, एक तो है चना और मसूर। ठीक है, चने का बॉटनिकल नेम जो होता है साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, और मसूर का होता है लेंस एस्कुलेटा, लेंस एस्कुलेटा। ठीक है, अब ये इंग्लिश में रहते हैं लेकिन ये हिंदी में आप लिख लेते हैं ना, लेंस एस्कुलेंटा, एस्कुलेंटा है लेंस एस्कुलेंटा। और चने का होता है साइसर एरिटिनम, एरिटिनम या एरिटिनम भी होता है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, एरिटिनम साइसर। उसके बाद में खरीफ फसलों के बारे में बात करते हैं। तो खरीफ फसलें होती है इसमें मूंग, उड़द, मोठ, अरहर, जितनी भी दाल है वो सारी सारी इसमें है ना, मूंग, उड़द, मोठ, अरहर, चवला और राजमा और रह गए भाई राजमा। ये सारी क्या होती हैं, खरीफ सीजन की क्रॉप होती है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ क्रॉप के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्रॉप है। तो सबसे पहले आप एक एक के बारे में नाम लिखेंगे। मूंग का नाम लिखना विग्ना रेडिएटा, मूंग का नाम है विग्ना रेडिएटा। ठीक है, उसके बाद में उड़द की बात करते हैं तो उड़द का है विग्ना मूंगो, विग्ना मूंगो। अब ये मत सोचना कि यार मूंग का हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं, वहां पे क्वेश्चन आएगा मूंग और मूंगो कर देंगे है ना, तो ये अपोजिट है, ध्यान रखना। विग्ना रेडिएटा है मूंग का और उड़द का है विग्ना मूंगो। उसके बाद में नेक्स्ट है मोठ, तो मोठ का है विग्ना एकोन्टिफोलिया, मोठ का है विग्ना एकोन्टिफोलिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अरहर की, तो केजानस केजान, अरहर का नाम है केजानस केजान। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है चमला, विग्ना साइनेंसिस। आपको नीचे नहीं लिख रहा होगा, एक बार लिख लेना, मैं बोल रहा हूं विग्ना साइनेंसिस। ठीक है, और लास्ट बच रहा है राजमा, फेजुलस वल्गेरिस, राजमा का मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, फेजुलस वल्गेरिस, ये इसका राजमा का बॉटनिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, तो दाल वाली फसलें हो गई भाई, जल्दी से लिख लो इसको। दाल वाली फसलें जो होती हैं, चमड़ा लिख रहा लास्ट है ना, राजमा कट गया तो राजमा का मैंने यहां लिख दिया है। दाल वाली फसलें दो प्रकार से होती हैं, वर्गीकरण वही खरीफ सीजन और रबी सीजन। रबी सीजन की क्रॉप जो होती है उनमें क्या क्या होता है, चना होता है और मसूर होता है। ठीक है, चने का बॉटनिकल नेम होता है साइसर एरिटिनम और मसूर का होता है लेंस एस्कुलेंटा, लेंस एस्कुलेंटा इसका बॉटनिकल नेम होता है किसका, मसूर का। फिर खरीफ सीजन की क्रॉप की बात करते हैं, तो खरीफ सीजन आती है मूंग, उड़द, मोठ, चवला, ठीक है, अरहर और राजमा, ये सारी आती है हमारी खरीफ सीजन में। इस पे बोर्ड पे ध्यान दो आप लोग। ठीक है, उसके बाद मूंग की बात करते हैं तो मूंग का नेम होता है विग्ना रेडिएटा। उड़द का बात करते हैं तो उड़द का बॉटनिकल नेम होता है विग्ना मूंगो। कंफ्यूज मत होना, मूंग से मूंगो नहीं करना है, उल्टा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मोठ का है विग्ना एकोन्टिफोलिया। उसके बाद में अरहर का है केजानस केजान। उसके बाद में चमड़ा का है विग्ना साइनेंसिस और राजमा का है फेजुलस वल्गेरिस, ये इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, दाल वाली फसलें क्लियर हो गई। अब तीसरे वर्गीकरण पर चलते हैं, तिलहनी फसलें, तेल वाली फसलें। तीसरा वर्गीकरण भाई कौन सी है, तिलहनी फसलें, या जिनको हम कहते हैं तेल वाली फसलें। तो तेल वाली फसलें हैं वो भी दो ही प्रकार की होंगी, एक तो रबी सीजन की क्रॉप होंगी, ठीक है, और एक खरीफ सीजन की क्रॉप होंगी। क्लास हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन आपको यहां से क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, साथ में इनके बॉटनिकल नेम्स भी क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम आगे बात करेंगे, एक एक फसल के बारे में पढ़ेंगे कल से, है ना। तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
चलिए तिलहनी फसलों की बात करते हैं। तेल वाली फसलों में रबी सीजन की जो होती हैं वो हैं सरसों, कुसुम, सरसों, कुसुम, तारामीरा और इसमें अलसी आ जाएगा। ठीक है, अलसी, बिल्कुल अलसी। ये जो होती हैं ये तिलहनी फसलों में रबी सीजन की क्रॉप है। ठीक है, इनके बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो सरसों का बॉटनिकल होता है ब्रेसिका जोन्सिया, ब्रेसिका जोन्सिया। उसके बाद में सरसों से ही संबंधित है तारामीरा की फसल, तो तारामीरा का बॉटनिकल नेम होता है एरुका सेटाइवा। क्या होता है? एरुका सेटाइवा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, लिख ले तो चलना, बाकी इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। कुसुम की बात करते हैं तो कुसुम का है कार्थेमस टिक्टोरियम, कार्थेमस टिक्टोरियम। ठीक है, कुसुम का बॉटनिकल नेम होता है। उसके बाद में बात करते हैं अलसी की, तो अलसी का होता है लाइनम यूसीटेटिसिमम, लाइनम यूसीटेटिसिमम, है ना। अलसी मतलब ऐसे याद कर सकते हो इसको कि अलसी मतलब आलस, है ना। तो लाइनम मैंने लाया हूं क्या, यूसी, यूसी मतलब तुमने देखा है, टेटिसिमम आलस करते हुए मुझे देखा है, ऐसे कुछ भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं ना। अलसी का लाइनम यूसीटेटिसिमम नेम होता है। तो ये हमारी रबी सीजन की क्रॉप है। कौन सी वाली? तिलहनी फसलने वाली है। ठीक है, बोर मत होना, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। जो ट्रिक होगी तो मैं आपको आगे हम क्रॉप पढ़ रहे हैं तो मैं सारी ट्रिक्स जो है वो बताते हुए रहूंगा, क्योंकि आप में से काफी कहते थे सर ट्रिक बताना, तो हम जब क्रॉप पढ़ेंगे वैरायटीज की मैं कोशिश करूंगा ट्रिक बता के आपको बता दूंगा। आज हम एक बार क्रॉप को देख लेते हैं, भाई कौन कौन सी क्रॉप है और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, ये याद कर लेना। आज के आज ही इसको याद कर लेना, ठीक है, ताकि कल से हम जब क्रॉप स्टार्ट करेंगे, ये हाथ से चलता है, कल से जब हम क्रॉप स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सरसों, कुसुम, तारामीरा ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना। सरसों का है ब्रेसिका जोन्सिया, तारामीरा का एरुका सेटाइवा, कुसुम का है कार्थेमस टिक्टोरियम और अलसी का है लाइनम यूसीटेटिसिमम। ये तो होती है हमारी रबी सीजन की क्रॉप। अब बात करते हैं खरीफ सीजन की क्रॉप। तो खरीफ सीजन में आती है सोयाबीन, मूंगफली, तिल और अरंडी। सोयाबीन, मूंगफली, इधर ही लिख लें, सही चल रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तिल और अरंडी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन का नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। उसके बाद में मूंगफली का होता है अरेकिया हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, ठीक है। उसके बाद में तिल की बात करते हैं तो तिल जो है ओरिजिन की जब हम बात करें इंडिया होता है तो सीसेमम इंडिकम इसका नेम होता है। क्या नेम होता है इसका? सीसेमम इंडिकम, ठीक है। और रही बात अरंडी की तो ये होता है लाइनम यूसीटेटिसिमम। एक सेकंड दोस्तों, इसका नाम होता है लाइनम यूसीटेटिसिमम। और ये गलत हो गया थोड़ा सा मेरे से, सॉरी, माफी चाहता हूं। अलसी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सॉरी, ये मिस्टेक हो गई है इसमें, यहाँ पे लाइनम यूसीटेटिसिमम सही था, अलसी का होता है ठीक है। अरंडी की अगर हम बात करेंगे तो अरंडी का होता है रिसिनस कोमुनस। अरंडी का होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, रिसिनस, सॉरी मतलब गलती हो गई लिखने में, रिसिनस कोमुनस, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गई, माफ करना, हो गया। अलसी का लाइनम यूसीटेटिसिमम ही रहेगा। अरंडी का जो बॉटनिकल नेम होता है रिसिनस कोमुनस होता है, ठीक है, रिसिनस कोमुनस, नहीं कोमुनस, ये नाम होते हैं। तो इनको ध्यान रखना, ये हमारी रबी सीजन की तिलहनी फसलें और खरीफ सीजन की तिलहनी फसलें होती हैं।
ठीक है, इनको आप अच्छे से याद रख लेना, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें मसाले वाली फसलों के बारे में। लिख लिया ये? चलिए, अब चौथे प्रकार का आता है हमारा मसाले वाली फसलें। अरे ये पूरा क्यों हटा दिया भाई? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी बीच में, है ना, उसको आप सही था बट जबरदस्ती कंफ्यूजन हो गया बीच में, हो जाता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम कौन सा, 4th नंबर पर मसाले वाली फसलों के बारे में। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? मसाले वाली फसलें कमेंट करके, जब ये क्लास हो जाए तो कमेंट करके मुझे बताना कि ये क्लास आपको किस प्रकार से हेल्पफुल रही है, ठीक है। और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कुछ और जो भी आपका फीडबैक हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं देखूंगा। या फिर मेरा जो ऑफिशियल नंबर है, हमारा ऑफिस का जो नंबर है, उसमें आप अपने मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कि आपको क्या हेल्प चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके, बात करते हैं मसाले वाली फसलों में। तो मसाले वाली फसलों में होती हैं जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ। जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ, ठीक है। ये सारी की सारी मसाले वाली जो फसलें हैं ना, ये रबी सीजन की क्रॉप होती हैं, ठीक है। रबी की मसाले वाली फसलें सारी सारी किसकी हैं? ये रबी सीजन की क्रॉप है। अब इनके बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो जीरे का होता है क्यूमिनम साइमिनम, क्योंकि क्यूमिन कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो क्यूमिनम साइमिनम इसका नाम हो जाएगा। क्यूमिनम साइमिनम इसका नेम हो जाएगा, ठीक है, किसका? जीरे का। धनिया की बात करते हैं तो कोरिएंड्रम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो इसलिए कोरिएंड्रम सैटाइवम, ठीक है। तो धनिया का क्या हो जाएगा? कोरिएंड्रम सैटाइवम। इसको हम क्यूमिन कहते हैं, जीरे को इसलिए क्यूमिनम साइमिनम हो जाएगा। धनिया को कोरिएंडर कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा कोरिएंड्रम सैटाइवम। फिर बात करते हैं मेथी की, तो मेथी होता है ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, ठीक है। ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम किसका नाम होता है? मेथी का। फिर सौंफ की बात करते हैं तो फोनिकुलम वल्गैर, सौंफ का नाम हो जाएगा फोनिकुलम वल्गैर, इसका साइंटिफिक नाम होता है। तो ये मसाले वाली फसलें रबी सीजन की होती हैं। और कौन कौन सी खासकर जो फसलें हैं वो हैं जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ। बाकी हम जब और क्रॉप में पढ़ेंगे इसके एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। क्यूमिनम साइमिनम जीरे का नाम है, धनिया का कोरिएंड्रम सैटाइवम, लिखते हुए चलना, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। मेथी का ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, उसके बाद में सौंफ का फोनिकुलम वल्गैर, ये इसका नाम होता है। स्क्रीनशॉट ले लो जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं दिख रही होगी बोर्ड पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं चारे वाली फसलों के बारे में। मसाले वाली फसल हो गई। 5वें नंबर पे चलते हैं चारे वाली फसलें, ठीक है। चारे वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि इसमें रिचका, बरसीम और जई हो गई, है ना। चारे वाली कौन सी? खासकर तो रिचका, बरसीम है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। उसके अलावा जई से भी क्वेश्चन आ जाता है ना, जई को भी माना गया है। रिचका, बरसीम और जई, ये कौन सी तीनों फसलें चारे वाली फसलें होती हैं। और ये चारे वाली फसलें भी रबी सीजन की हैं। कौन सी सीजन की? ये भी रबी सीजन की क्रॉप है, ठीक है। रिचका का जो नाम होता है वो है मेडिकागो सैटाइवा। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेडिकागो सैटाइवा। उसके बाद में बरसीम की बात करते हैं तो बरसीम का है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ट्राइफोलियम
एलेक्जेंड्रियम बरसिम का नाम हो जाता है, ठीक है। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम इसका नाम होता है, नए यहाँ पे बिंदी ग्रुप है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। और उसके बाद में जय की बात करते हैं तो एविना सेटाइवा, जय का नाम हो जाएगा एविना सेटाइवा, ठीक है। ये वाली फसलें खास करके रेचका बरसिम का ज्यादा आता है, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, हमारी चारे वाली फसलें हो जाती हैं, रेचका बरसिम और जई। रेचका का बॉटनिकल नेम होता है, लिख लेना साथ में, पेन को भी लेके बैठो, मेडिका को सेटाइवा, ठीक है। बरसिम का ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम और जई का होता है एविना सेटाइवा। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आप ये जो बॉटनिकल नेम्स लिख रहे हो ना, इसका ऑलरेडी मैं आपको एक प्रिंट दूंगा, तो मैं पहले ही बता चुका था, उस प्रिंट को निकलवाना और जहां पर भी आप पढ़ रहे हो उस स्टडी टेबल के पास में आपके या फिर आपका जो स्टडी रूम है वहां पे उसको चिपका देना, ठीक है। तो लगभग 100 से 150 जितने भी फसलें हैं, जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, जो कुछ भी अपने एग्रीकल्चर में है, 100 से 150 फसलें हैं, उन सभी की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐप के अंदर मैंने फ्री स्टडी मटेरियल में डाल रखा है, वहां से देखना। डाउनलोड नहीं होती है तो व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, फिर उसका प्रिंट निकलवा लेना और अपने कॉपी में, अपने सॉरी इसमें रूम में चिपका लेना उसको ना, ताकि बार बार इनको याद करना पड़ेगा, एकदम से याद नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, चारे वाली फसलें हो गया, फिर हम बात करते हैं रोकड़ वाली फसलें। कौन सी? रोकड़ फसलों की बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे। रोकड़ वाली फसलें मतलब जिनसे हमें रुपया प्राप्त होता है। भाई रुपया तो जरूरी है, दुनिया भाग इसी के पीछे रही है ना, नेम फेम और मनी के पीछे तो भाग गई दुनिया, इससे होता कुछ भी नहीं है ना। फॉलोवर्स के पीछे भागते रहते हैं लोग, मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, जानते किसी है नहीं, उसके पीछे चले रहते हैं। एक इंसिडेंस आपको सुनाता हूँ, एक कहानी छोटी सी, है ना। जब हम भी कॉलेज लाइफ में थे, सबको भूत चढ़ता है भाई मेरे इतने फॉलोवर हो गए, देख मेरे इतने व्हाट्सएप पे स्टेटस है, इतने देख रहे हैं, या फिर इसने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी, इतनी रिक्वेस्ट पड़ी है, रिक्वेस्ट पेंडिंग में छोड़ के रखते हैं ताकि फिर 10-20 दिन बाद उसका स्टेटस लगाएंगे। इतनी रिक्वेस्ट आ रखी, लेकिन भाई का एटीट्यूड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा किसी को, या नहीं कर रहे, नहीं करना चाहिए वैसे फालतू लोगों को, मतलब जिनको हम जानते हैं उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। सोशल मीडिया पे हर कोई भरा पड़ा है। हमारे साथ एक छोटा सा, मैं अपने साथ जो हुआ वो सुना देता हूँ आपको, ताकि क्लास में थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, आपका मन बहल जाएगा, है ना। बाकी मैं बातें करता नहीं ऐसे। अब बात तो करो कि न्यू ईयर का, पिछले जब मैं कॉलेज में था तब की बात है, न्यू ईयर 31st हम सब पार्टी करते हैं। तो 31st के दिन हम सब, हमारे हम जितने भी क्लासमेट्स होते हैं, 5 से 10-12 ग्रुप होता है, सभी एक साथ रहते हैं कॉलेजों में। तो हम 8-10 बंदे थे, 8-10 हम स्टूडेंट, मतलब हम क्लासमेट थे, सारे एक रूम में हम पार्टी कर रहे थे। पार्टी इन द सेंस अच्छा खासा सब्जी वब्जी बना रही, खा ली पी लिए, ये नॉर्मली है ना, ये चल रहा था, पार्टी हो रही, खाना वाना खा लिया, आराम से रेस्ट कर रहे। अब 12 बजे का वेट कर रहे हैं कि 31 तारीख के दिन 12 कब बजे। जैसे 12 बजेंगे स्टेटस लगाना है हैप्पी न्यू ईयर का, या फिर फर्स्ट कॉल किसको करें, किसका फर्स्ट कॉल आ रहा है उनको विश करने के लिए, है ना। वो हमारे लिए बहुत ही ऐसा मानते हैं, ऐसा चलता रहता है वो चीजें। तो हम 8 थे, हम 8 लोग थे, और एक रूम में सब नीचे, कॉलेज लाइफ में क्या होता है नॉर्मली, देखो जो रियल लाइफ वो बता रहा हूँ, है ना। नीचे बिस्तर पड़ा है, सबका आराम से सब लेट रहे हैं, और सारे के सारे मोबाइल में लगे हुए हैं। फिक्स 12 बजते ही सब स्टेटस लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। सब स्टेटस लगा रहे हैं अपना अपना हैप्पी न्यू ईयर, सभी अपने आप को, जितने भी फैमिली मेंबर्स को विश कर रहे हैं। कोई मम्मी को, पापा को, मम्मी पापा के फोन आ रहे हैं, आप गलत चले गए, मैं मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट कॉल किसको करना है, मम्मी पापा को फोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। लेकिन हम अब यहाँ पे देखने वाली बात करती, क्योंकि हम क्या कि थोड़ा सा गलती से ऐसे हम ऑब्जर्व भी करता रहता हूँ मैं, देखने वाली बात थी कि 12 बजे से लेकर 12-15-20 तक, मतलब 15 से 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन ऐसा था जिसमें हम सब 8 के 8 फोन पे लगे हुए हैं, फोन पे एक दूसरे को विशेष करने लग रहे हैं, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को विश कोई नहीं कर रहा है ना, कि भाई हैप्पी न्यू ईयर गले मिल लिया, कुछ भी नहीं। 20 मिनट बाद के मेरे को होश आया, मैं चल के आ रहा है, हम खुद तो एक बार विश कर लें, तब झंझोटा कि भाई इधर रियल लाइफ यहाँ पे है, फोन में नहीं है, तब जाके हमने एक दूसरे को विश किया, है ना। तो हम इतना एंगेज हो चुके हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, फोन में या फिर ये जो वेबसाइट्स या फिर इतने सारे सोशल मीडिया का जो जाल है, जंजाल है, उसमें फंस चुके हैं पूरी तरीके से। हमारा दिन रात फोन में हम लगे रहते हैं, उसमें एंगेज रहते हैं, उसमें कितने कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे बात की, इससे बात की, जबकि हमारे आसपास जो लोग हैं हम इनको नहीं देख पा रहे हैं। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनसे हम बात नहीं कर पा रहे, उनके साथ बैठते नहीं, हिलमुलते नहीं। आप 10 मिनट बिना फोन के किसी के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, आपको मजा आएगा। बजाय आप सोशल मीडिया पर कितनों से भी बात कर लो, कोई मतलब नहीं है ना, वो जस्ट टाइम पास है या फिर समय की बर्बादी है कुल मिला के। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ, तो तब से ये चीजें चलता रहता है ना। रियल लाइफ है, ऐसा ही होता है हम सबके साथ में, हम फोन में घुसे रहते हैं, तो थोड़ा सा बाहर रहे फोन से, है ना, ज्यादा चिपके ना रहे। रोकड़ वाली फसलें पढ़ रहे थे। रोकड़ वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? गन्ना, तंबाकू, आलू,
गन्ना, तंबाकू। अब आप सोचोगे आलू कैसे होता है? गन्ना और तंबाकू का सोना है, आलू भी होता है क्योंकि आलू से भी हमें रोकड़ा प्राप्त होता है ना, मार्केट में बेचते हैं। उसके बाद में ग्वार हो गया, ठीक है। ग्वार के अलावा सनई और जूट, सनई और जूट। सनई और जूट जो है वो हमारी रेशे वाली है, ध्यान रखना। मैंने अभी जो क्लासिफिकेशन लगाया था तो वहीं पे इसका ये हो जाएगा, रेशे वाली फसलें हैं सनई और जूट, इनसे रेशा प्राप्त होता है, हम दूसरे को देते हैं फिर उससे रोकड़ा प्राप्त करते हैं, ठीक है। गन्ने का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। गन्ने का सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। उसके बाद में तंबाकू की बात करते हैं तो निकोटीनिया स्पीशीज, क्योंकि इसमें स्पीशीज होती है, आगे हम पढ़ेंगे। निकोटीनिया ठीक है। उसके बाद में आलू है, आलू का है सोलेनम ट्यूबेरोसम, क्योंकि इसमें ट्यूबर्स होती हैं तो इस प्रकार से हम रिलेट कर सकते हो, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है गन्ना, साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोगा, ग्वार, सॉरी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोगा ग्वार का होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सनई का, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। सनई का होता है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया है ना, क्यों लेरिया जुन्सिया है ना, इस प्रकार से। सनई देखने में लग रहा है थोड़ा स्त्रीलिंग है तो इस प्रकार याद कर सकते हैं, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। फिर जूट की बात करते हैं, कोरकस स्पीशीज। जूट का होता है कोरकस स्पीशीज, ठीक है। तो ये है हमारी रोकड़े वाली फसलें, रोकड़ फसलें हैं जिनमें रेशे वाली फसलें भी मैंने इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है। गन्ना है सेकेरम ऑफिसिनेरम, तंबाकू है, तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है, तो ऐसे याद कर लेना, निकोटीनिया स्पीशीज, ठीक है। आलू जो होता है, आलू क्या है? सोलेनेसी फैमिली से है और ट्यूबर्स होती है इसमें, है ना, ट्यूब होती हैं, जो आलू जो निकलता है उसको ट्यूब कहते हैं, तो सोलेनम ट्यूबेरोसम, ऐसे आलू को याद कर सकते हो। ग्वार जो होता है साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोगा, सनई का है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, ठीक है। उसके बाद में जूट है कोरकस स्पीशीज, कोरकस स्पीशीज ये इसमें होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। फिर रेशेदार वाली फसलें कपास और सूरजमुखी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलें तो हो गई, इसके अलावा पर्टिकुलर कपास और आते हैं तो उनके बारे में और बात कर लेते हैं। सेवंथ नंबर पे कपास, ठीक है। कपास जूट वगैरह से भी प्राप्त किया जाता है, तो जूट के बारे में हमने बात कर ली। कपास का होता है गॉसिपियम स्पीशीज, ठीक है, इसका नाम लिखना गॉसिपियम स्पीशीज। कपास का बॉटनिकल नेम होता है गॉसिपियम स्पीशीज कपास। उसके बाद में इसमें जूट भी काउंट कर लिया जाता है, जूट या सनई तो उनके नाम हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में तिलहनी फसलें वो सब हो चुकी हैं। तो ये जो हमारी जितनी भी फसलें थी, जितना भी हमने कुछ वर्गीकरण बच गए, बट मेन चीज जो है जितना भी वर्गीकरण था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है आज की इस क्लास में, ठीक है। कि फसलों को कुल 9 आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर बांटा गया है? फसलों को 9 आधार पर बांटा गया है। इसका क्लासिफिकेशन 9 प्रकार से किया गया है, जो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंडर दिलाता हूं, हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसका एग्रोनॉमी में जो फसल उत्पादन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि इसका इंट्रोडक्शन सर और बढ़ाएं, क्योंकि जहां से हमारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे राजा रानी का प्रश्न बनता है, ओरिजिन प्लेसेज का बनता है, कौन सी फसल में कौन सा रसायन पाया जाता है वो प्रश्न बन सकता है, ठीक है। उसका उत्पत्ति स्थान कहां से है, वो ऐसी कुछ बेसिक चीजें और हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो अगली 1 या 2 क्लास हम और ले सकते हैं इसी से रिलेटेड, क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक से रिलेटेड, है ना। फिर हम पर्टिकुलर क्रॉप स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप आगे की 1-2 क्लास और नहीं आगे की 1-2 क्लास हैं
जो आप इसका इंट्रोडक्शन को लेकर चाहते हैं, जहां से मेन क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उनको हम टेबल रूप में पढ़ेंगे। राजा रानी ये हो गए, ओरिजिन प्लेस ये हो गया, इसमें ये रसायन पाया जाता है, वो सारी चीजें वो आप चाहते हो, या फिर हम डायरेक्ट क्रॉप स्टार्ट कर दें, तो वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मैं आज रात को कमेंट देखूंगा, आप सभी को रिप्लाई भी करूंगा। यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, यहीं पे कमेंट करके मुझे बताएं कि नेक्स्ट क्लास आप किस तरीके से चाहते हैं, उसी के हिसाब से मैं आगे क्लास कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, जितने भी फसलें हैं सारी फसलें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी, अगर यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं तो ऐप के अंदर आपको क्लासेस सारी मिल जाएंगी, तो ऐप को डाउनलोड करके रखना। और क्लासेस के लिए रिमाइंडर के लिए आप श्री गोविंदम क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, इन क्लासों को देखने के लिए और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राम राम।